हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं घटनासार एमसीक्यू फॉर्मेट में। इस वीडियो को समझने के लिए आपके पास ये किताब होनी चाहिए और कम से कम आपने उसे एक बार पढ़ा हो। उसके बाद आप इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन या प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल और उत्तर प्रदेश के बजट को कवर कर चुके हैं, ठीक है। और ये नेशनल करंट अफेयर्स की पहली वीडियो है और हर वीडियो में लगभग 50 सवाल हम करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये सारे फैक्ट्स हैं, तो आपको सिंपल फैक्ट्स याद होने चाहिए। तो उसके लिए आप ये 2-3 बार वीडियो देख डालिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। और कुछ 7 से 8 पार्ट में ये सारी वीडियो कवर हो जाएगा, ये नेशनल करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र एआईसी कहाँ स्थापित किया गया है? दुबई में, अबू धाबी यूएई, कतर या ब्रिटेन में? तो ये किया गया है आपके अबू धाबी में। किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ठीक है। 11 सितंबर 2025 को अबू धाबी में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के 74% से 2023-24 में कितनी हो गई है? तो 79.5%, 80.9%, 82.3 या 78.8%? तो ये हो गई है 80.9। अच्छा, एक मिनट में मैं समझाता हूँ। राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? 74%, ठीक है। और इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 84, सॉरी 82। और महिला कितनी थी? 64। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि हालिया आंकड़ों में ये राष्ट्रीय साक्षरता दर 80.9% बताई जा रही है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है आपको। तीसरा सवाल है कि सितंबर 2025 में लिवाइस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या कैटरीना कैफ? तो लिवाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया आलिया भट्ट को, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नई दिल्ली में अंगीकार 2025 अभियान किसने शुरू किया? मनोहर लाल खट्टर, ओली शराब, अमित शाह या नरेंद्र मोदी? तो ये अंगीकार 2025 क्या है? ये एक जागरूकता अभियान है। किसके बारे में? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में, ठीक है। तो ये मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका शुभारंभ किया है। और कहाँ किया है? ये सॉरी इसमें नहीं है। आवास है पहले, हाँ ये जरूरी है कि मंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कौन से हैं? ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से किया है? ये किया है नई दिल्ली से, ठीक है। अगला सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप सबको पता होगा। KGS ढिल्लन, जनरल विपिन रावत, जनरल VK सिंह या जनरल रणदीप सिंह? तो इस किताब के लेखक हैं आपके KGS ढिल्लन। ये कौन है? ये सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं KGS ढिल्लन जी, ठीक है। छठा सवाल है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के पद की शपथ किसे दिलवाई गई? जगदीप धनखड़, CP राधाकृष्णन। आप सबको पता होगा जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बने हैं। तो ये सिंपल सा फैक्ट है। और ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कौन से क्रम के हैं? ये हैं 15वें, ठीक है। 12 सितंबर को इन्होंने शपथ ली है। सातवां सवाल, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों का पहला स्थान कौन सा रहा? मतलब ये एक रैंकिंग है कि स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025, इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली जो श्रेणी है, इसमें 3 श्रेणियां हैं जो, और उसमें 3 स्थान जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वो आप एक बार चेक कीजिएगा। अच्छा, जब मैं कहता हूँ कि आप चेक कीजिएगा तो आप उस चीज़ को एक बार तुरंत सर्च कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। दिल्ली, भोपाल, इंदौर या हैदराबाद? तो इंदौर इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान रखता है, ठीक है। आठवां सवाल है कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक यानी ट्रांसलेटर किस नाम से लॉन्च किया? जनवाणी, आदिवाणी, जनसंवाद या अनुवाद सहायता? तो किसने किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। क्या है? भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का ट्रांसलेटर। तो ये है, इसका नाम आदिवाणी, ठीक है।
9वां सवाल, किस राज्य ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है? तो कब किया है? 8 सितंबर को। कब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल या गुजरात? तो इसमें सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। पहले तीन कौन है? मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। ठीक है। 10वां, भारत की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र रामे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई है? नोएडा उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ या दिल्ली? तो ये हुई है नोएडा उत्तर प्रदेश में। रामे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड की सबसे बड़ी परीक्षण केंद्र नोएडा में स्थापित हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी, भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो अगर इसमें से भारत हटा दूं तो भूटान के प्रधानमंत्री ने रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो इससे ही औजार कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि ये भूटान बौद्ध मंदिर, इसका नाम ज़रूर है इसमें, लेकिन ये भारत में है, राजगीर नालंदा बिहार में। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल, अच्छा ये बताओ कि भूटान के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है त्शेरिंग तोगबे। ठीक है, थोड़ा हार्ड है प्रोनाउंस करने में, पर त्शेरिंग तोगबे ऐसा कुछ है। ठीक है। 12वां, दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर कौन सा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो ये दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर ये किया गया आपका संहिता नाम का एक प्रोग्राम है जो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसमें। 13वां सवाल, देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर विक्रम 3201 किसने लॉन्च किया? तो क्या है विक्रम 3201? और ये है क्या? ये है 32 बिट प्रोसेसर। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि विक्रम 3201 क्या है। तो ये 32 बिट प्रोसेसर है। धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया? तो माइटी के आपके जो मंत्री हैं उन्होंने सेमिकॉन इंडिया 2025 में ये प्रोसेसर लॉन्च किया। ठीक है। अच्छा, सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ हुआ था? ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला सवाल, 14वां, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या पंजाब? तो ये किया गया आपके बिहार में। क्या है? डिजिटल कृषि निदेशालय। कहाँ? बिहार में। ठीक। 15वां सवाल है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सल विरोधी अभियान कहाँ चलाया गया है? छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर, करेंगुट्टा पहाड़ी पर, झारखंड उड़ीसा की सीमा पर, बिहार जम्मू सीमा पर या पश्चिम बंगाल बिहार की सीमा पर? तो ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करेंगुट्टा पहाड़ी है, वहाँ पर चलाया गया है। क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, नक्सल विरोधी अभियान है। कहाँ? छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेंगुट्टा पहाड़ी। ठीक। 16वां सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लैंगिक समानता का मानद राजदूत नियुक्त किया? जानवी कपूर, कृति सेनन, आलिया भट्ट या शाहरुख खान? शाहरुख खान तो अभिनेत्री थोड़ी है, तो इसका सही जवाब है कृति सेनन। ठीक। अगला सवाल 17वां, भारत के राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 की ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन माना? किसका मतलब पहला स्थान था? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास या IIT कानपुर? तो इसमें IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। अच्छा, इसमें एक नई कैटेगरी शामिल की गई थी SDG, उसमें भी IIT मद्रास को मिला है। अगर विश्वविद्यालयों की बात करें तो उसमें ISC बेंगलोर को मिला है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 18वां सवाल, स्वच्छता कर्मी के लिए अन्नपूर्णा योजना किस राज्य में शुरू की गई? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु? तो ये की गई कर्नाटक में। ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 19वां, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में और किस नाम से लॉन्च किया गया? असम द वल्चर नेटवर्क, बिहार गिद्ध सुरक्षा नेटवर्क, और पश्चिम बंगाल वल्चर जार या मध्य प्रदेश गिद्ध मित्र? असम द वल्चर नेटवर्क इसका सही उत्तर है। अच्छा, ये बताइएगा कि गिद्ध संरक्षण जो केंद्र सॉरी
उत्तर प्रदेश में जो खोला जा रहा है उसका नाम क्या है, सॉरी नाम नहीं, वो कहाँ खोला जाए ये बताइए। ठीक। अभी सर्च कीजिए। सवाल नंबर 20 कहता है कि भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? नोएडा उत्तर प्रदेश, सूरत गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश या मुंबई महाराष्ट्र। ये सवाल मैं यूपी स्पेशल में भी करवा चुका हूँ। नोएडा उत्तर प्रदेश में ये फैक्ट्री बनाई जा रही है। और किसके साथ मिलकर बनाई जा रही है? वो एक अमेरिका की कंपनी है, और कॉर्निंग प्रीमियम नाम का एक ब्रांड बनेगा यहाँ, जो मतलब जिस ब्रांड के तहत ये टेम्पर्ड ग्लास बनेंगे। ठीक। 21वां सवाल है कि भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट पायलट लाइन सुविधा कहाँ स्थापित हुई? अहमदाबाद गुजरात, साणंद गुजरात, जयपुर राजस्थान या मुंबई महाराष्ट्र। तो ये हुई है साणंद गुजरात में। ये बात जान लीजिए कि इसका मतलब ये है कि यहाँ आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली का मतलब ये है कि यहाँ पे बनेंगे नहीं सेमीकंडक्टर, बाहर से मंगाए जाएंगे वो सब। तो फिर यहाँ पर असेंबल होगा मामला। ठीक। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ है। 22वां सवाल, भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी किस अस्पताल में हुई? अच्छा, मैं जो कह देता हूँ ना कि ये इस तरह की चीज़ है, उसका मतलब ये है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है, बस आपको पता हो कि ऐसा कुछ है। ठीक। वरना बहुत सारी चीज़ें आप किस किस के बारे में डीप में जाएंगे। ठीक। हज़ारों फैक्ट्स हो सकते हैं। तो भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी किस अस्पताल में हुई? एम्स दिल्ली, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ या संग गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। तो ये आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली में क्या हुआ है? पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी। ठीक। कहाँ? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली। 23वां सवाल, भारत का पहला जनजातीय परिषद, क्या जनजातीय परिषद जो भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण करता है, कहाँ बना है? तो ये है नागालैंड, बोडोलैंड असम या सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो ये बोडोलैंड असम, बोडोलैंड जनजातीय परिषद ने यह नई पहल शुरू की है। ठीक है। 24वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया है? गुजरात में NH 48 पर चोरचासी शुल्क प्लाजा पर, महाराष्ट्र में NH 65 पर नागपुर टोल प्लाजा पर, या सॉरी उत्तर प्रदेश में नोएडा टोल प्लाजा पर, या मध्य प्रदेश में भोपाल टोल प्लाजा पर। तो ये किया गया शुरू गुजरात में NH 48 पर चोरचासी शुल्क प्लाजा पर। अच्छा, ये है क्या? ये है आपका जो फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम का मतलब ये है कि अगर आपको अपनी गाड़ी धीरे नहीं करनी पड़ेगी, अगर आपकी गाड़ी जिस गति से जा रही है उस गति से जाएगी, तो उस तरह के कैमरे और सेंसर हैं कि वो ऑटोमेटिक आपका जो टोल है वो कट जाएगा। ठीक है। तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है। 25वां सवाल, भारत में आयुर्वेद दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाएगा? 21 सितंबर, 23 सितंबर, 19 सितंबर या 25 सितंबर। तो ये मनाया जाएगा आपका 23 सितंबर। ठीक। 26वां सवाल है कि भिक्षावृत्ति को रोकने वाला विधेयक किस राज्य ने हाल ही में पारित किया? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या मणिपुर। तो ये किया गया आपके मिजोरम ने। ठीक है। अगला सवाल है कि एडवांस वुमेन सेफ्टी रिपोर्ट यानी कि नारी 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा, पुणे, जयपुर और चंडीगढ़। तो ये है सबसे सुरक्षित कोहिमा। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा असहज कहाँ महसूस करती हैं, तो वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और सबसे ज़्यादा जो खराब स्थिति है वो जयपुर की है। ठीक। तो सबसे सुरक्षित कौन सा है? कोहिमा। ये बात आपको याद रखनी है। 28वां सवाल है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व 3629.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका ये हाल ही में बढ़ाया गया है। ठीक है। रोलापन्ना रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मुकुंदपुर टाइगर रिजर्व। तो ये है आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व। अब अच्छा, इसके बाद ये क्या हो गया है कि ये दूसरे स्थान पर आ गया है। तो दूसरे स्थान पर कौन था? मानस। तो मानस का स्थान कौन सा हो गया? तीसरा। और पहले स्थान पर कौन है? श्रीशैलम। श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है?
तो सुंदरबन है आपका पश्चिम बंगाल में, और मानस कहाँ है? मानस है आपका असम में। उसके बाद जो नंबर आता है वो गुरु घासीदास का है। गुरु घासीदास कहाँ है ये आप मुझे बताइए, ठीक। 29वां राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला? गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो क्या है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024, तो इसमें शीर्ष स्थान मिला है आपके महाराष्ट्र को, ठीक। 30वां सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान दारुमा गुड़िया प्रदत्त की गई? चीन, जापान, अमेरिका और सिंगापुर? तो जापान के जगह, सॉरी, जापान गए थे अभी आपके प्रधानमंत्री, तो उन्हें वहाँ से दारुमा गुड़िया मिली, और हमने क्या दिया उनको? दिया एक कटोरा, रेमन कटोरा और चांदी की चॉपस्टिक। ये दारुमा गुड़िया के बारे में कहा जाता है कि शुभ का प्रतीक है, ठीक। तो अभी आपने अगर सोशल मीडिया अच्छे से इस्तेमाल करते हैं आप, मतलब सही कामों के लिए, तो देखा होगा प्रधानमंत्री जी को ये फोटो, मतलब जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा दी जा रही है ये गुड़िया, ठीक है। 31वां सवाल है कि उड़ीसा के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली? भीतरकनिका, देवरीगढ़, कैनोन या सिंगोरा? तो ये है देवरीगढ़। अब इस देवरीगढ़ अभ्यारण्य को जब टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिल गई है, तो उड़ीसा में अब हो गए 3। कौन कौन से? सिमलीपाल, सतकोसिया और देवरीगढ़। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। 32वां सवाल है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। 26 अगस्त 2025 श्रीलंका, 12 अगस्त 2024 भारत, 19 अगस्त 2025 नेपाल या 15 अगस्त 2023 भूटान? तो ये किया गया 26 अगस्त 2025 को श्रीलंका में। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन है इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ है? श्रीलंका में। 33वां राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? किसने किया? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, एनएचए, ठीक है। क्या है? प्रोजेक्ट आरोहण, शिक्षा साथी, ज्ञानदीप या उजाला? तो ये है आपका प्रोजेक्ट आरोहण, ठीक। 34वां सवाल है कि भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 से किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगी? मिग 21, मिग 27, सुखोई 30 या राफेल? तो इसका सही जवाब है मिग 21। इसको मतलब उड़ता ताबूत भी कहते हैं, इसकी ये स्थिति हो गई है। 35वां सवाल है कि आधिकारिक, हाँ ये इम्पोर्टेंट भी है, आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया? तो जो आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा उसमें आप हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उड़ीसा, असम, मिजोरम या झारखंड? तो ये ऐसा किया है उड़ीसा सरकार ने, ठीक। 36वां सवाल, भारत ने 25 अगस्त 2025 से किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा निलंबित की? अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन? तो ये किया है हमने अस्थायी रूप से अमेरिका के लिए इस सेवा को निलंबित कर दिया है। 37वां सवाल, सीआईएसएफ ने लैंगिक समानता के लिए अपनी पहली महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र में? तो ये की गई है आपके मध्य प्रदेश में। क्या है? सीआईएसएफ ने लैंगिक समानता के लिए पहली महिला कमांडो इकाई, पहली महिला कमांडो यूनिट किसने की है? सीआईएसएफ ने। कहाँ? मध्य प्रदेश में। 39वां सवाल है कि अगस्त 2025 में देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं आपके ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू या योगी आदित्यनाथ या भूपेश बघेल? तो ममता बनर्जी तो आपकी सबसे गरीब हैं, इनके पास कुल 15 लाख की संपत्ति ऐसा कुछ है, ठीक है। तो सबसे अमीर हैं आपके चंद्रबाबू नायडू। अगला सवाल है कि देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? जैसा कि मैंने अभी बताया, ममता बनर्जी, ठीक। 15 लाख के आसपास इनके पास संपत्ति है। 41वां सवाल है कि 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो ये है आपका मणिपुर, ठीक। 42वां सवाल, आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 45वीं, सॉरी 35वीं, 41वीं, 45वीं या 50वीं? तो क्या है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 कौन जारी करता है? आईएमडी। तो इसमें आपकी रैंकिंग है
41। ठीक। 43वां सवाल है कि आदिवासी समूहों को सशक्त बनाने के लिए अगस्त 2025 में कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो आदिवासी उन्नति मिशन, आदि कर्मयोगी, जनजातीय शक्ति या ग्राम विकास अभियान। तो ये क्या है कि आदि कर्मयोगी नाम से एक अभियान शुरू किया है। कब? अगस्त 2025 में। किसके लिए? आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए। ठीक। 44वां सवाल है कि किस विश्वविद्यालय ने सहरिया जनजाति में टीबी की उच्च दर के आनुवंशिक कारण का अध्ययन किया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या मणिपुर विश्वविद्यालय। तो ये सहरिया ये किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। और ये सहरिया जो जनजाति है, ये कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो यहाँ क्या, इस जनजाति में क्या है कि टीबी की जो होने की जो संभावना जो उच्च है, या टीबी होने की जो दर उच्च है, उसका आनुवंशिक कारण का अध्ययन किया गया है। तो ये किसने किया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। ठीक। 45वां सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को किस राज्य में आंटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो ये किया है बिहार में। 46वां सवाल, बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नंबर मिला? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 7, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 12 या राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 14। तो ये मिला है आपके राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9। ठीक है। और 47वां सवाल देख लेते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा कार्रवाई में कौन सी भाषाएं शामिल की गई हैं? कश्मीरी डोंगरी संथाली, कश्मीरी कोंकणी संथाली, कोंकणी मैथिली ब्रज या सिंधी कश्मीरी और मैथिली। तो KKS, कश्मीरी कोंकणी संथाली। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है कि अब जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई है, वो सभी उन 22 भाषाओं में उपलब्ध है जो 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है। तो ये इससे जुड़ा सवाल है। कश्मीरी कोंकणी संथाली ये नई जुड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। 48वां सवाल कहता है कि 130वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया जाएगा? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 77 को। तो इसमें संशोधित किया जाएगा 75 को। अब ये क्या है, ये आप अभी गूगल करके चेक कीजिए, आउट ऑफ क्यूरोसिटी, तो उससे आपको याद रहेगा। ठीक। 49वां सवाल, भारत में 22वां IIM कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुवाहाटी असम, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र या जयपुर राजस्थान। तो ये किया जाएगा आपके गुवाहाटी असम में। कौन सा? 22वां। ठीक है। आखिरी सवाल है कि अगस्त 2025 में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसे मिला? मनीषा कोइराला, मनीषा विश्वकर्मा, सारा अली खान या दिशा पाटनी। तो ये मिला है आपके मनीषा विश्वकर्मा को। ठीक। क्या मिला है? मिस यूनिवर्स इंडिया। ये टाइटल अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक। तो ये थे कुछ 50 सवाल राष्ट्रीय घटनाक्रम से। बाकी जो बाकी की चीज़ें हैं वो अगले पार्ट में। और अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाकी के मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।